दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिटी जंक्शन स्पेशल में। और सिटी जंक्शन स्पेशल में हम हमेशा कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं और आज भी एक स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है महेंद्र खेतान जी। तो आइए सबसे पहले इन्हीं से बात शुरू करते हैं और इनके बारे में इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस सिटी जंक्शन स्पेशल कार्यक्रम में। सर हम तो आपके बारे में जानते ही हैं, थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरा जो है मतलब मेरा जो एजुकेशन अकोला में हुआ है, पूरा पैदाइश भी यहाँ की है और मैंने बीकॉम करके एलएलबी किया हूँ। एलएलबी में मैं 4th मेरिट था। क्या बात है। हाँ जी। तो बिज़नेस में मैं मतलब बचपन से 11 से ही लग गया था बिज़नेस के इसमें। और पहले मेरा एक फ़र्नीचर का बिज़नेस था जो न्यू क्लॉथ मार्केट के सामने अभी भी है शॉप। फिर धीरे धीरे ऐसा इमेजिनेशन आया कि भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बहुत स्कोप है, तो फिर मैंने सोचा चलो वो उसमें जुड़ते हैं। जी जी। तो मूर्तियावर रोड पे हाईवे आयरन डेपो के नाम से बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेहनत भी थी और बहुत अच्छे से सेटअप होते गया, चलते गया। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ कारणवश मेरे जो मिसेस का हॉस्पिटल का फैमिली प्रॉब्लम था, मतलब बीमारी का, तो वो उसकी वजह से मैं थोड़ा बिज़नेस में थोड़ा डिस्टर्ब चला। पर उसके बाद में फिर मैंने साथ साथ में प्रॉपर्टी का बोलो, कंस्ट्रक्शन का बोलो, खुद के लेआउट प्लाटिंग का बोलो, ये सब बिज़नेस में मैंने फिर ध्यान दे के उसको डेवलप किया। तो आज वो भी ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छे से चल रहा है। जी जी। तो आज ऐसा सेटल हुआ। फिर जब से मिसेस की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने सोचा क्यों ना अभी लोगों के लिए भी अपनी सेवाएं दी जाए। जी जी। तो काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा मैं, उसमें अलग अलग जगह पोस्ट मिली मेरे को खुद होके और उसको मैंने पूरे जिम्मेदारी से निभाया। जी जी। वर्तमान में सर आप कहाँ पर, जैसे खाटू श्याम से भी आप जुड़े हैं बोलते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, मेरा मतलब रामदेव खाटू श्याम बाबा मंदिर में मैं सिक्योरिटी के तौर पे हूँ अभी करंट में। जी जी। लायंस क्लब कॉटन सिटी अकोला में मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ इस साल के लिए। उसके बाद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में अकोला डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट हूँ मैं अभी फ़िलहाल। जी जी। उसके बाद में आर्ट ऑफ लिविंग जो है अकोला की ब्रांच, जी जी। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी मेंबर हूँ। जी जी। उसके बाद में मेलोडीज़ ग्रुप है हमारा एक, उसमें भी एक सक्रिय सदस्य हूँ। जी जी। इसी तरह हमारा एक बहुत अच्छा क्लब है, एक सुप्रभात हास्य क्लब, अच्छा, जो कि आरडीजी कॉलेज में हम लोग रोज़ जाते हैं, वहाँ घूमना, लाफिंग और वहाँ बॉडी स्ट्रेचिंग और प्राणायाम मैं लेता हूँ। करीब 20 से 25 लोग आते हैं डेली, तो वो भी एक एक्टिविटी है मेरी। जी जी। दर्शकों, ये तो इन्होंने इतना ही बताया है और इससे कई ज़्यादा चीज़ें ये करते हैं जो हम समय के हिसाब से नहीं बता पा रहे। आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े, अलग पदों पर कार्य करते हुए उस पदों का सम्मान भी बढ़ा है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र में जिस तरह एक टॉप पर पहुंच जाता आदमी और सोचता कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, और इन्होंने हर इसमें अपने आप को बेस्ट साबित किया है। और दर्शकों, ये जो पूरा चक्र है, आप अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं, ये आप मैनेज कैसे करते हैं सर? इसका गुरु मंत्र थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, एक तो मैं टाइम का बहुत पाबंद हुआ था, मतलब नियर बाय आधी घंटा प्लस माइनस हो सकता है, पर मैं अगर, और मेरा एक शेड्यूलिंग रहता है रोज़ का, मैं डायरी नोट करता हूँ कि मेरे को कल क्या काम है, परसों क्या काम है, उसका टाइम वगैरह सब नोट करता हूँ और वो पूरा चेक करता रहता हूँ। तो मेरे को कहता है कि काम करने में बहुत सुविधा हो जाती है। और कई सालों से रूटीन है मेरा, मैं चाहे रात को 12 बजे सोऊँ चाहे 2 बजे सोऊँ, मैं 5:30 बजे उठ के मेरा जो वॉकिंग और ग्राउंड का ट्रैक है वो कभी छोड़ता नहीं हूँ। क्या बात है सर, इस उम्र में भी इतने ऊर्जावान हैं, ये हम लोगों को भी प्रेरणा लेने की खास ज़रूरत है आपसे। और जैसे कि सर ने कहा है कि ये सिंगिंग ग्रुप से भी जुड़े हैं, तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आधा प्यारा सा गीत अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा सर। सर, वैसे तो बहुत सारे गीत है, पर मेरा जो फेवरेट एक गीत है वो आपके सामने 2-4 लाइनें सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। पल पल दिल के पास
तुम रहती हो पल पल दिल के पास, तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास, ये कहती हो पल पल दिल के पास, तुम रहती हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। यानी आप एक तो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हो सबसे पहले तो, और ये सिंगिंग लाइन जो है बिल्कुल इसके विपरीत है, और बाकी के जो भी संस्थाओं से जुड़े हो वो और भी विपरीत है। तो ये जो अभी आपने कहा कि 4-5 सालों पहले आपके जीवन में कई तरह के मोड़ आए हैं जिससे आपने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है, पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले अपने आप में आप क्या चेंजेस पाते हैं? सर पहले मेरा एक ही उद्देश्य था कि बस सिर्फ बिजनेस और सिर्फ बिजनेस, उसके अलावा किसी को कोई चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देता था। यानी दिन हो रात हो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ना है और उसके मुकाम पे पहुंचना है। जी जी। पर जब ये मेरे लाइफ में कुछ एक यू टर्न आया, कुछ भी बोलो कि मिसेज का वो बीमार होना, उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई आदमी के ज़िंदगी में जो है कुछ ऐसे करने के पल बहुत कम आते हैं, और कुछ हद तक मैं थोड़ा रिलैक्स भी होने लगा था। बेटा बड़ा हो गया, उसने बिजनेस संभाला था, तो मिसेज के साथ में काफ़ी समय देना पड़ता था बीमारी की वजह से। तो साथ साथ में जब मैं खाली बैठता तो मैं सोचता कि भाई मेरी ज़िंदगी भी कुछ लोगों के काम में आवे, क्योंकि क्या है कि आदमी तो खुद के लिए तो बहुत जीता है, पर दूसरों के लिए जीने में क्या मज़ा है। तो कई संस्थाओं से जब मैं जुड़ते गया तो मेरे को उसमें ऐसा लगा कि ये भी एक अलग टाइप का सुख है, ये अपन ने खुद ने भी एंजॉय करना चाहिए और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए। तो उसके बाद मैं जो आगे बढ़ा तो फिर पीछे कभी पलट के नहीं देखा। वैसे भी सर दूसरों को खुशी बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, तो हमारा प्रिंसिपल ही है। जी जी। आर्ट ऑफ लिविंग से भी बोलो, सुप्रभात हास्य क्लब से भी बोलो, ये हम हमेशा बोलते हैं कि आप जितना बांटोगे उतना आपके पास लौट के आएगी खुशियाँ। बिल्कुल। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जी ज़माने के लिए। और एक गीत मुझे भी याद आ रहा है सर, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और मैं दर्शकों के साथ आपको भी एक खुशखबरी दे देता हूँ सर कि बहुत जल्द सिटी जंक्शन पे ही एक शो आ रहा है, खास करके सिंगिंग का आ रहा है, जो कराओके का शो है। खास करके आप जैसे कलाकार जो हैं, बिल्कुल, तो ये सारे गीतों के लिए गीतों की महफिल ही हम सजाने वाले हैं। बहुत जल्द ये दमदार कार्यक्रम म्यूजिकल शो आपके सामने आएगा और हम आपको अभी से ही उसके लिए भी इनवाइट करते हैं सर। कि मेरी भी आपको सर अग्रिम बधाई है कि वो आपका काफ़ी सक्सेसफुल एक इवेंट रहेगा। जी जी। उसको मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ उसके सक्सेस होने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बात ये सर, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं सर। जी, मेरा परिवार में वैसा तो मैं जॉइंट परिवार हूँ, पर मेरे खुद के परिवार में मिसेज थी जो कि अभी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई। मुझे 3 लड़के हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है वो MBA है, BCom MBA, वो मेरा पूरा बिजनेस संभालता है। उसके बाद में उसने CA भी किया था, पर बड़ा होने की वजह से उसको बीच में छोड़ना पड़ा, कंप्लीट नहीं कर पाया। सेकंड बेटा मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है, वो पुणे में भी जॉब पे है, जी जी, बढ़िया पोजीशन पे है, वहीं रहता है, अभी लॉकडाउन के वजह से आया हुआ है। छोटा बेटा CA हो गया है मेरा। क्या बात है। तो वो भी अभी मतलब जॉब सर्च कर रहा है एक्सपीरियंस के लिए। बढ़िया 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 जी। इतनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए सोशल वर्क करना, आज मैडम नहीं है साथ में, लेकिन उनकी कमी को और उनकी याद में जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है कि अपने आप को उन्होंने एक नए मोड़ में ढाल दिया है और एक उद्देश्य बना लिया है कि पहले अपन ने अपने लिए जी लिए, अब औरों के लिए जीना है। जो बची हुई जिंदगी है उसका फायदा या जो भी कहें ये लोगों के लिए ही हो, समर्पित हो। और ये पूरा समर्पण आपसे नज़र आता है सर, आपकी बातों में नज़र आता है, आपके कार्य में नज़र आता है। सर मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, जिम्मेदारी तो कोई ज़िंदगी भर मुक्त नहीं हो सकता। जी जी जी। और कोई आदमी कितना ही बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है,
तो समय तो ऊपर वाला एक दिन में 24 ही घंटे देता है। जी 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 समय रहता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। समय नहीं रहता ये बोलने वाले कि मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। आपके पास समय सबके पास तरीका दिया है ऊपर वाले ने, वो 24 घंटे का मैनेजमेंट सिस्टम है, बाकी समय नहीं रहता है ये तो कहीं होता नहीं है। तो जी जी, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैं बहुत बिजी होता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सर से सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वक्त निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। और सर ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए, सभी अच्छे कार्यों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। सर जाते जाते मुझे बात तो बहुत है, लेकिन हम फिर से मिलेंगे। अभी फ़िलहाल में सर आप लोगों को, जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये देना चाहूँगा कि साहब देखो, ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है खुद के काम आने के लिए भी दी है और लोगों के काम आने के लिए भी दी है, तो हो सके तो उसको ऐसे गुजारो कि ये ज़िंदगी जैसे कोई 4 दिन के लिए है। आप इसे अगर बहुत समझ के जीते हो या और कुछ उसको भाई जीना है करके जीते हो, या बहुत से लोग बोलते हैं हम ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है। एक अपना लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए। सब चीज़ों को मैनेज करते आप चलोगे तो बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐसा मेरा सजेशन है। तो आप लोगों पे है, आप इसको किस हद तक लेते हो। बहुत बढ़िया सर। चलते चलते आपके प्रोफेशन से रिलेटेड अभी जो आपके प्लॉटिंग का है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है अभी? अगर कोई दर्शक घर खरीदने की सोच रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा बता दें, ताकि एरिया वाइज तो मतलब सभी, मतलब इधर भी है, डाबकी रोड पे भी है, अन्न माता पूर्णा जो है मंदिर, उसके बाजू में भी है, खड़की में है। अभी लेटेस्ट में हम लोग अभी एक नया शुरू करने जा रहे हैं अकोट फाइल में, अभी जस्ट हम लोगों ने ग्रुप में परचेस किया है। उसका प्लॉटिंग करके भी हम बहुत जल्दी उसको सेल करने वाले हैं। गीतानगर में कुछ है आपके? गीतानगर में मेरा स्कीम कंप्लीशन पे एक वृंदावन गार्डन करके, जी जी, उसमें हमारे 48 फ्लैट्स और करीब 17 रो हाउस थे बंगले। तो उसमें से अभी बस लास्ट 6-7 फ्लैट और 2-1 डुप्लेक्स बचे, बाकी सब सेल आउट हो गए उसके। तो दर्शकों, अगर आप कोई नया आशियाने की तलाश में हैं तो जहाँ पर भी आप लेना चाहें वहाँ पर सर के अवेलेबल हैं। सर का नंबर नीचे फ्लैश में आ जाएगा, आप सर से स्वयं बात कर सकते हैं, या इनके जो भी संबंधित है इससे रिलेटेड उन लोगों का नंबर हम आपको ज़रूर अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप आपका आशियाना भी ले सकते हैं। और कोई बात करना चाहे तो नेक्स्ट एपिसोड जब हमारा होगा साथ में, और सिंगिंग शो भी हमारा जो आ रहा है, सर एक बार फिर से हमारे साथ होंगे और ढेर सारी बातें फिर से होगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों को कि आज की हमारी मुलाकात और हमारी शख्सियत बहुत पसंद आए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, रूबरू होंगे इसी कार्यक्रम में। और 2 लाइन हाँ सर, 2 लाइन तो हम वैसे भी हम ख़त्म करने वाले नहीं थे, क्योंकि जाते जाते गाना तो सुनना ही, ये तो बनता ही है, क्योंकि उसके बगैर कहते हैं ना अंत मीठा होना चाहिए। तो आपकी आवाज़ से मीठा और क्या हो सकता है सर? नहीं सर, आपकी बड़प्पन है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते तुम यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो प्यारे दोस्तों, अलविदा कभी मत कहिए, मिलते रहिए, मिलाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपका कीमती समय हमको दिया है। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे इसी तरह मिठास लेकर नए शो में फिर से सिटी जंक्शन में। तब तक बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।